नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तीन विशेष नाड़ियों के बारे में, जिनका नाम है इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। खासकर बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कि कैसे इस नाड़ी को जागृत करके आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह सफलता चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, या फिर चाहे आप धन, दौलत, यश, मान, पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हो या आप अपना आत्मिक विकास करना चाहते हो, सब प्रकार का विकास आप सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से संभव कर सकते हैं। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को एक सोए हुए पावर हाउस की तरह समझे। जब ये जागृत होती है तो अपार ऊर्जा का संचार होता है, हमारी सोई हुई क्षमता जाग जाती है। ये जागरण कोई चमत्कार नहीं है जो सिर्फ हिमालय के साधुओं के लिए है। ये कोई भी प्राप्त कर सकता है जो आंतरिक यात्रा पर निकलने को तैयार है। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी साधनाओं से हम इस सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सके और इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले तो आप इन तीन नाड़ियों के विज्ञान के बारे में जानिए कि कैसे ये नाड़ियां हमारे शरीर में कार्य करती हैं। आप इस अस्तित्व में जहां भी देखेंगे, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी। फिर चाहे आप प्रकृति में देखें, शरीर में देखें, मन में देखें, हर जगह आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी और वह चीज है जुड़ा। यानी हर चीज आपको दो में नजर आएगी, जैसे कि अंधकार और प्रकाश, स्त्री और पुरुष, दिन और रात, निगेटिव और पॉजिटिव। और यह जोड़ा न केवल बाहर प्रकृति में बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद होती है। वह जोड़ा है चित्त शक्ति और प्राण शक्ति के रूप में, शरीर और मन के रूप में। हमारा जो चित्त है वह इड़ा नाड़ी के कारण और जो प्राण है वह पिंगला नाड़ी के कारण संचालित होते हैं। हमारी नाक के अंदर दो छिद्र होते हैं जिसे हम नासिका बोलते हैं। जब हमारी सांस दाई नासिका से खुलकर चलती है, जिसे हम दायां स्वर भी बोलते हैं, तो इसका मतलब पिंगला नाड़ी चल रही है। और जब हमारी सांस बाई नासिका से खुलकर चलती है, जिसे हम बायां स्वर भी बोलते हैं, तो इसका मतलब इड्डा नाड़ी चल रही है। और उसी तरह जब हमारी नाक के दोनों स्वर खुलकर चलते हैं, यानी कि नाक से दोनों तरफ से सांस खुलकर आ जा रही हो, तो इसका मतलब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। हर एक घंटे में हमारी इड्डा और पिंगला नाड़ी बारी बारी से बदलती रहती है। कभी इड्डा नाड़ी चलती है तो कभी पिंगला नाड़ी चलती है। मुख्यतः ये 1 घंटे के लिए एक नाड़ी चलती है। लेकिन जब इड्डा और पिंगला नाड़ी बदलती है तो दोनों के बीच में 2 से लेकर 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। यानी कि तब हमारी नाक के दोनों स्वर खुलकर चल रहे होते हैं। हमारी जो इड्डा नाड़ी है यह हमारी एनर्जी का नेगेटिव पोल है, और जो पिंगला नाड़ी है वह हमारी एनर्जी का पॉजिटिव पोल है। इडा हमारी चंद्रमा की शक्ति है और पिंगला हमारी सूर्य की शक्ति है। क्योंकि इड्डा के अंदर चंद्रमा की शीतलता मौजूद है तो इसकी तासीर ठंडी होती है। उसी तरह पिंगला के अंदर सूर्य की गर्माहट मौजूद है तो इसकी तासीर गर्म होती है। इड्डा से हमारी मानसिक शक्तियां संचालित होती हैं और पिंगला से हमारी शारीरिक शक्तियां संचालित होती हैं। इडा हमारी तब ज्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम आराम कर रहे होते हैं या विश्राम कर रहे होते हैं, और पिंगला हमारी तब ज्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम क्रियाशील होते हैं। हमारी इड्डा नाड़ी रात के समय ज्यादा सक्रिय रहती है क्योंकि हम सो रहे होते हैं, और पिंगला नाड़ी दिन के समय में ज्यादा सक्रिय रहती है क्योंकि इस समय हम काम करते रहते हैं। लेकिन जब इड्डा और पिंगला दोनों आपस में संतुलित हो जाती हैं, तब एक तीसरी शक्ति का जन्म होता है। उस तीसरी शक्ति का नाम है सुषुम्ना शक्ति। उदाहरण के लिए, जब आप माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव करंट को, यानी 2 विद्युत की विपरीत धाराओं को एक साथ आपस में मिलाते हैं, तो उससे उत्पन्न शक्ति से आप भारी से भारी मशीनें भी चला सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार जब हम शरीर और मन की ताकत को यानी इडा और पिंगला को संतुलित कर देते हैं तो तीसरी शक्ति यानी सुषुम्ना की शक्ति जागृत होती है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इड्रा हमारी चित्त शक्ति है तथा पिंगला हमारी प्राण शक्ति है, तो इन दो शक्तियों के मिलन से जो तीसरी शक्ति पैदा होती है वह हमारी आत्म शक्ति कहलाती है। आप इन तीनों ऊर्जाओं को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इड्डा हमारी एनर्जी का नेगेटिव चार्ज है और पिंगला हमारी एनर्जी का पॉजिटिव चार्ज है तथा सुषुम्ना हमारी एनर्जी का न्यूट्रल चार्ज है। इसके अलावा इड्डा हमारी मानसिक ऊर्जा है, पिंगला हमारी शारीरिक ऊर्जा है और सुषुम्ना हमारी कॉस्मिक ऊर्जा है। तो हमारी जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है वह तो सीमित है, लेकिन जो कॉस्मिक ऊर्जा है वह असीमित है। साथ ही हमारी इड्डा और पिंगला नाड़ी हमारे दाएं और बाएं ब्रेन को एक्टिव रखती है और संचालित करती है, लेकिन जो सुषुम्ना की शक्ति है वह एक साथ पूरे ब्रेन को एक्टिव रखती है तथा हमारी सभी कर्मेंद्रियों को, सभी शारीरिक अंगों को, सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को भी एक साथ संभाल सकती है। सुषुम्ना नाड़ी का एक कार्य यह भी है कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही ऊपर की ओर प्रवाहमान होती है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को एक प्रकार का राजपथ भी बोला जाता है। हालांकि हमारी इडा और पिंगला दोनों नाड़ियां भी मूलाधार चक्र से ही जागृत होती हैं, लेकिन जब मूलाधार चक्र से चलती हैं तो वह दाएं और बाएं कर्व लेते हुए चलती हैं। आप इन तीन नाड़ियों से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पैसा कमाना है। सबसे पहले पिंगला नाड़ी, यानी कि यदि आपका सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है या आप सूर्य नाड़ी से ज्यादा प्रभावित व्यक्ति हैं तो आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति होंगे। आप ऐसे कार्य करना ज्यादा पसंद करेंगे जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगती है, यानी कि जिसमें शारीरिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि यह फिजिकल एनर्जी है। ऐसे में आप अच्छे एथलीट हो सकते हैं, अच्छे हार्ड वर्कर हो सकते हैं। अधिकतर जो पुलिस और सेना के व्यक्ति होते हैं वह सूर्य नाड़ी से ही प्रभावित व्यक्ति होते हैं। उसी तरह यदि आपके अंदर इड्डा नाड़ी ज्यादा एक्टिव हुई तो आप ऐसे कार्य करना पसंद करेंगे जो आपकी मानसिक ऊर्जा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी जो आपके विचारों से, चिंतन से, सोच विचार से, बुद्धि से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और आप थोड़ा अंतर्मुखी भी होंगे तो आप विचारशील हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं या फिलोसोफर हो सकते हैं। ये तो पिंगला नाड़ी और इडा नाड़ी के दो विशेष अलग अलग कार्य हुआ। अब हम आगे जानते हैं कि जिनका सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा संचालित होगी तो वो कैसे होंगे। हालांकि ये नाड़ी बहुत कम लोगों में एक्टिव रहती है, अधिकांश लोग इडा और पिंगला नाड़ियों में ही रहते हैं। कुछ खास किस्म के लोग जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उन्हीं लोगों में सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव हुआ तो आप एक अच्छे साधक हो सकते हैं, ध्यानी हो सकते हैं या ज्ञानी हो सकते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक अभिरुचि हो सकती है। आप एक अच्छे ऋषि मुनि अथवा साधु संत हो सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि तीन प्रमुख नाड़ियां क्या हैं। इसलिए अब आपको यह देखना है कि आपको इन तीनों में से किस नाड़ी में जाना है। जनरली हम पहले दो नाड़ियों में ही होते हैं, यानी इडा और पिंगला में। लेकिन जब आपको इडा और पिंगला नाड़ी सफलता नहीं देती, तब जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपको सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने ये बताया, सुषुम्ना नाड़ी जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा प्रभावी होती है, ऐसे व्यक्ति साधु संत हो सकते हैं। लेकिन आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए समाज से अलग होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप समाज में रहते हुए भी इस नाड़ी को जागृत कर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। हमारी हर एक घंटे में इडा नाड़ी चलती है, फिर 2-4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है, फिर 1 घंटे के लिए पिंगला नाड़ी चलती है। तो बारी बारी से ज्यादा टाइम तो इडा और पिंगला नाड़ी ही चलती रहती है।
लेकिन जब आप साधना के द्वारा तथा अपने व्यवहारों के द्वारा अपने जीवन में सुषुम्ना नाड़ी का समय जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही आपको सुषुम्ना नाड़ी का फल भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यदि आपके जीवन में सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ेगा तो आपको पता कैसे चलेगा। इसका संकेत यह है कि जब आपकी नाक की दोनों नथुने से श्वास की धाराएं खुलकर चलने लगे अधिक से अधिक समय तक, तो इसका मतलब आपका सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इससे मनचाहा फल कैसे प्राप्त होता है। होता क्या है कि जब हम इड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वह सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर गहराई तक नहीं जाती। यानी हम सिर्फ बुद्धि तक की सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। जिस तरह हम ज्ञान तो बहुत लेते हैं साधु संतों से, किताबों से, लेकिन अपने जीवन में उससे बदलाव नहीं ला पाते। इसलिए जब तक आप इड़ा और पिंगला नाड़ी में रहते हैं, तब तक आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वह सिर्फ आपके माइंड तक ही सीमित रहती है। उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका ज्ञान आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर देगा। यानी कि जो भी आपने सीखा होगा उसी अनुसार आपका जीवन भी परिवर्तित होना शुरू जाएगा। तो सुषुम्ना का पहला लाभ यह है कि यह आपके जीवन में इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। और यह सिर्फ ज्ञान ही नहीं रहता, आपका अनुभव भी बनना शुरू हो जाता है। हम ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी सहायता करे, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जिस सोच में, कार्यों में, इच्छाओं में सिर्फ हमारा ही फायदा हो, दूसरे का फायदा ही ना हो, तो इसका मतलब हम अभी भी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से ही अपना कार्य कर रहे हैं और इसलिए ईश्वर हमारी सहायता नहीं करता। लेकिन यदि हमारी सोच में, हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में तथा हमारी इच्छाओं में सबका फायदा सम्मिलित हो, तो ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। क्योंकि जब आप अपना फायदा न सोचकर बाकी पूरी दुनिया का या अपने आसपास के लोगों का फायदा सोचते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, तो आप सुषुम्ना नाड़ी को अपने अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं। और आपको जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू होगी, तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके काम आएंगे। वो आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाने में आपकी सहायता करेंगे। अगर कुछ बुरे लोग मिलेंगे भी, तो वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि ताकि आपको कोई सीख दे सके। इड्डा और पिंगला से हमें जो भी सफलता मिलती है वह टेम्परेरी होती है या एक लिमिट में होती है। जैसे कि अगर आपको कोई सरकारी नौकरी मिलती है, तो आप अपना जीवन 20-30 साल उसी में बिताएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सुषुम्ना नाड़ी जागृत करके उसके मार्ग पर चलते हैं, तो आपकी जो भी सफलता मिलेगी, एक तो वह परमानेंट होगी और दूसरा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। यानी कि आप एक विशाल सफलता के द्वार को अपने जीवन में ओपन कर सकते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, तो आप अपना जीवन ईमानदारी से जीते हैं। आप किसी प्रकार की बेईमानी वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आप इड्डा और पिंगला नाड़ी में रहते हैं और उसके मध्य में कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में बेईमानी भी आ जाती है। इसलिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी जितना ज्यादा जागृत होगी, आपकी लाइफ में उतनी ही ईमानदारी होगी, सज्जनता होगी। क्योंकि सुषुम्ना का जो मार्ग है वह तर्क का मार्ग नहीं है और न ही वह सोच विचार का मार्ग है, वह रहस्य का मार्ग है। उसमें सिर्फ कृपा आती है। कहते हैं ना कि जिसका कोई ना हो उसका परमात्मा होता है। तो जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो आपके सारे कार्य बिना आपके पैसे चाहे ना भी हों तब भी पूरे होते रहेंगे। यानी कुछ ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं कि जब आपको पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तब हो सकता है आपको गुप्त दान आना शुरू हो जाए। कई बार यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और आप अध्यात्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं,
तब आपकी सांसारिक सफलताएं हो सकता है शुरू शुरू में दूर जाने लग जाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत उल्टा टाइम आ गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौरान यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और आप अपनी साधना कर रहे हों, तो हो सकता है कि परमात्मा ही आपके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का संक्रमण काल होता है। इसमें आपकी शक्तियों को पुनर्नियोजित करना होता है। तो जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं तो नया कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसको आपसे छीन लिया जाता है ताकि आपको नया दिया जा सके। जैसे कई बार हमें अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करना होता है तो पुरानी जिंदगी को समेटना पड़ता है। और जैसे कि फोन में कोई खराबी आ जाए तो हम उसे रीसेट करते हैं ताकि उसे नए तरीके से फिर से शुरू कर सकें। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हमारे परमात्मा इस प्रकार से थोड़ा कष्ट भी देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें कष्ट दे रहे हैं, जबकि लंबे समय के लिए वह हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होता है। इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से जो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी वह प्योर एनर्जी होगी, यानी शुद्ध ऊर्जा होगी। तो उससे जो भी धन आपकी ओर आएगा वह भी सफेद धन होगा। वह आपकी एक पवित्र कमाई होगी। लेकिन जब हम इड्डा और पिंगला नाड़ी में रहकर काम करते हैं और व्यवसाय करते हैं तो इससे हम अशुद्ध ऊर्जा अपनी ओर एक्टिवेट और अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ बेईमानी करने लगते हैं जिससे काला धन भी हमारे जीवन में आ जाता है। तो जब आपके जीवन में काला धन आएगा तो उसके साथ बीमारियां, झगड़े और मुसीबतें भी आएंगे, क्योंकि आपने जो धन आकर्षित किया है उसकी नियति ठीक नहीं होती। लेकिन जब आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके जो धन आकर्षित करेंगे वो सफेद धन प्राप्त होगा, जो अपने साथ खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगी, न कि बीमारियां, झगड़े और मुसीबतें लेकर आएगी। अब तक हमने सुषुम्ना नाड़ी के महत्व को जाना कि इसके जागृत होने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी अधिक से अधिक समय तक जागृत हो, या किस प्रकार हम इससे जुड़ सकते हैं? तो उसमें पहली चीज ये है कि आपको समर्पण की भावना रखनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपने अंदर अहंकार पाल लेंगे कि मैं खुद ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपको परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, तो फिर परमात्मा भी आपके लिए कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आपको कर्ता का भाव रखना है। आपको खुद कुछ नहीं सोचना है कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। आप अपने बुद्धि से जो भी सिस्टम में है वो करते रहें, लेकिन पीछे यह मानकर रखें कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, सब परमात्मा करने वाला है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। होता क्या है कि परमात्मा ने हमारे लिए सब प्लान करके रखा होता है, और जो भी हमने सोचा होता है उससे बहुत बड़ा होता है। उसके सामने हमारी सोच बहुत छोटी है। हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन जब परमात्मा देता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि हम अपने बारे में इतना छोटा सोच रहे थे, जबकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा सोचा हुआ था। इसलिए सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दें, वो जैसे चलाए वैसे चलें। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है, इसलिए वो परमात्मा से जुड़ा रहता है और परमात्मा ही उसे बड़ा करते हैं। हम भले ही उसका लालन पोषण करते हैं, लेकिन उसका छोटे से बड़ा हो जाना रहस्यमयी कारण है, वो परमात्मा का ही सहयोग है। इस प्रकार जब आप समर्पण की भावना रखेंगे, आपके जीवन में जो भी जरूरतें होंगी वो खुद ब खुद पूरी होती चली जाएगी। आप हमेशा किसी न किसी प्रकार से परमात्मा के साथ अपना लिंक बनाकर रखें, जैसे कि ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा। किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस करें।
कोई भी आध्यात्मिक साधना हो, उससे आप जुड़ सकते हैं। जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेली बेसिस पर एनर्जी मिलती रहेगी और आप रिचार्ज होते रहेंगे। इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहेगी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग अध्यात्म में नहीं जुड़ पाते, उनको परमात्मा से ऊर्जा नहीं मिलती और उनकी ऊर्जा गिरनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे अभ्यास जागृत करने में मदद करते हैं। यह प्राणायाम चित्त को शांत करते हैं और ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। साथ ही ध्यान और समाधि की प्रक्रिया चेतना को एकाग्र करती है और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करती है। कुछ विशेष आसन जैसे कि सर्वांगासन, हलासन और भुजंगासन भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक के चक्रों पर ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जा सकता है। शक्तिपात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करता है, जिससे शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। आप चाहे तो किसी सिद्ध गुरु से इस प्रक्रिया के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। सुषुम्ना का जागरण एक संतुलित, स्वस्थ और पूर्ण जीवन का प्रतीक है। ये ऐसे है जैसे कीमती रत्नों से भरा खजाना खुल गया हो। कल्पना करो कि पानी की एक बूंद विशाल समुद्र में मिल जाती है और अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती है। यही आनंद और मुक्ति की अवस्था है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो हम इसे परम मिलन का अनुभव करते हैं। यह दुनिया को त्यागने के बारे में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के साथ अपनाने के बारे में है। यह उद्देश्य आनंद और पूर्णता से भरे जीवन जीने के बारे में है। इसलिए प्रिय साधकों, आंतरिक परिवर्तन की इस यात्रा को शुरू करें। सुषुम्ना को जगाएं और सफलता के असली अर्थ का अनुभव करें। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।